हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिडल पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट लोअर पेलियोलिथिक साइट्स तो हमने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में मिडल पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में। तो राइटर दोस्तों हमें शुरू में सबसे पहले ये बता रहे हैं कि पेलियोलिथिक एज जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो वैसे तो हमें पता है कि पेलियोलिथिक एज के अंदर हमें लोअर मिडल और अपर पेलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम पेलियोलिथिक एज में लोअर पेलियोलिथिक एज से आगे बढ़ते हुए जाएं यानी कि मिडल पेलियोलिथिक एज की बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन वो चेंजेस जो थे वो सडन चेंजेस नहीं थे, वो ग्रेजुअल चेंजेस थे। यानी कि वो जो चेंजेस आए हैं वो धीरे धीरे करके आए हैं। और सवाल ये उठता है ये चेंजेस की जो बात करी जा रही है ये कौन सी डायरेक्शन में करी जा रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये याद रखना, लोअर पेलियोलिथिक एज में जो हैंड एक्सेस यूज़ करते थे इंसान, जो चॉपिंग टूल्स उन्होंने इन्वेंट कर रखे थे और जो क्लीवर्स को वो यूज़ करते थे, ऐसा नहीं था कि अगर हम लोअर पेलियोलिथिक एज से लेकर मिडल पेलियोलिथिक एज की तरफ आते हैं तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये डिसअपियर हो गए थे, ये गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे कि लोअर पेलियोलिथिक एज की चीज़ें आपको मिडल पेलियोलिथिक एज में देखने को मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं था। बट ज़्यादातर जो अब बैलेंस था मिडल पेलियोलिथिक एज के अंदर, इंसानों ने अब छोटे टूल्स बनाना शुरू करे। उनका साइज थोड़ा सा छोटा था एज कम्पेयर टू लोअर पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे। फ्लेक टूल्स थोड़े से लाइटर थे और कुछ जो ये टूल्स थे ये प्रिपेयर करे जाते थे कोर टेक्निक्स की मदद से। और उनमें से कोर टेक्निक का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेवलॉइस टेक्निक। हमने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर हम डिटेल तरीके से इस लेवलॉइस टेक्निक को देखेंगे। ठीक है, ये है लेवलॉइस टेक्निक। क्या करा जाता था इसके अंदर, कैसे करा जाता था, धीरे धीरे करके हम इसको सीखेंगे आगे चलकर। पहले कुछ प्रोमिनेंट साइट्स की बात हम करते हैं। तो मिडिल पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे इलाकों में देखने को मिले हैं। कुछ कुछ हमें नदियों के किनारे जो पत्थर वगैरह हैं, कुछ जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर भी देखने को मिले हैं। और वो हमें उस ज़माने की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में भी एक इशारा करते हैं, एक हिंट देते हैं। और मिडिल पेलियोलिथिक एज की ये जो कुछ प्रोमिनेंट साइट्स हैं इसकी डेट भी फाइंड आउट करी गई है बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक मेथड्स। जैसे अगर हम दो प्रोमिनेंट साइट्स की बात करें, डिडवाना जो कि राजस्थान में है, इसकी एज जो है वो 1.5 लाख से लेकर 1,44,000 बिफोर प्रेजेंट ऐसी मानी गई है हिस्टोरियंस के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। बिकॉज यहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करा गया है, वो है थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड। इसके अलावा एक और साइट है जो कि है हिरन वैली। ये है गुजरात के अंदर। यहाँ पर इसकी डेट बताई जाती है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये जो हिरन वैली की जो साइट है जहाँ से हमें मिडल पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स मिले हैं, डैट इज़ अराउंड 56,800 बिफोर प्रेजेंट। और यहाँ पर इसको डिटरमाइन करा गया इसकी एज को बाय यूजिंग यूरेनियम थोरियम सीरीज मेथड। ठीक है, तो आप अगर इन मेथड को हटा दो यहाँ से डिस्कशन से और सिर्फ फोकस करो साइट्स पर, तो आपको यहाँ पर दो प्रोमिनेंट साइट्स देखने को मिलती हैं, एक डिडवाना जो कि राजस्थान में है और हिरन वैली जो कि गुजरात में है। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अगर अपना रुख मोड़े तो यहाँ पर हमें बड़े सारे स्टोन टूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं मिडल पेलियोलिथिक एज के। और ये फाइंड आउट करे गए हैं फ्रॉम वेरियस रीजन्स, जैसे पोर्टवर प्लेट्यू जो कि इंडस और झेलम नदी के बीच में है प्लेट्यू, यहाँ से। फिर हमें 3 मीटर का एक थिक डिपॉजिट जो है उसके ऊपर हमें एक संगाओ केव नाम की जगह देखने को मिलती है जो कि NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर है ये एसोसिएटेड ये जगह जिसका नाम है संगाओ केव। तो यहाँ पर हमें मिडल
पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो पेलियोलिथिक एज है मिडिल पेलियोलिथिक से लेकर अपर पेलियोलिथिक, उसके भी कुछ कुछ एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जानने वाली बात ये है, ये जो संगाओ केव है जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है पाकिस्तान के, यहाँ पर यूनिक चीज़ ये है कि हज़ारों की संख्या में हमें यहाँ पर स्टोन टूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद बोन्स, कुछ एनिमल्स की, कुछ ह्यूमन बोन्स भी हैं यहाँ पर, एंड देयर आर सम हर्ट्स ऑल्सो। अभी हर्थ या हर्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, वैसे उसको हर्थ बोला जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हर्थ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होते हैं। हर्थ बेसिकली होता है कि जहाँ पर इस तरीके की आग वगैरह आज के ज़माने में जल रही होती है ना, आप इसको हर्थ कहते हो, लेकिन पुराने ज़माने में जैसे आप इसको एक हवन कुंड की तरह या फिर आग के चलने वाले जो वेरियस जगहें हैं, आप उनको बेसिकली वैसे इमेजिन कर सकते हो। तो मैं इसको एंशिएंट टाइम्स में अगर आपको मैं दिखाऊं तो केव्स के अंदर, गुफा के अंदर जो इंसान ऐसे पहले आग वगैरह जलाकर जो रहते थे, ठीक है, उसको हर्थ बोला जाता है ये, ठीक है, एक तरीके की बॉन फायर करना जैसे ये, ओके। इसके एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं संगाओ केव के अंदर। सारे के सारे यहाँ पर जो हमें टूल्स मिले हैं हज़ारों की संख्या में मिले हैं, लेकिन सारे के सारे एक जो प्रिपेयर करे गए हैं वो एक मिनरल से प्रिपेयर करे गए हैं, दैट इज क्वार्ट्स, जो कि ईजिली अवेलेबल था यहाँ पर इस साइट पर। बड़े सारे जो टूल्स थे, जैसे इसको डिवाइड करा जाता है वेरियस लेयर्स के अंदर, तो यहाँ पर बड़े सारे जो टूल्स हैं, यहाँ पर जो पीरियड 1 लिखा हुआ है, पीरियड 1 बेसिकली आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम खुदाई करते हैं तो हम स्ट्रैटिग्राफिक लेयर की बात करते हैं ना, कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो बड़े सारे जो टूल्स जो हमें ऊपरी भाग से देखने को मिले हैं वो कोर से प्रिपेयर करे जाते थे, ठीक है, जो मेन पत्थर होता था, एंड बहुत सारे ब्यूरेंस जो हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक जगह है जो कि उसकी डिस्ट्रिक्ट है नेलोर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हमें एक बोरर देखने को मिला है जो कि मिडिल पेलियोलिथिक एज का एक टूल है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट साइट्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, और भी कुछ साइट्स के नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम चलें राजस्थान की तरफ, अगर हम बात करें राजस्थान के थार डेजर्ट वाले रीजन की तरफ, तो मिडिल पेलियोलिथिक एज के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर रेडिश ब्राउन सॉइल के नीचे दबे हुए देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि उस ज़माने में, पुराने वाले ज़माने में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हुआ करती थी, सरफेस वाटर था, और जो क्लाइमेट था वो ठंडा था, बारिश भी अच्छी खासी होती थी, और ह्यूमिड क्लाइमेट था एज़ कम्पेयर टू लोअर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज के कंपैरिजन में यहाँ पर क्लाइमेट वगैरह, सॉइल का टेक्सचर, मॉइस्चर और पूरी वेदर कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ पर भी हमें कुछ छोटी छोटी फैक्ट्री साइट्स और फैक्ट्री कैंप साइट्स देखने को मिल जाती है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी जब हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, लोअर पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में, कि फैक्ट्री साइट्स मतलब ऐसी जगहें जहाँ पर इंसान बेसिकली रुकते थे कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक, क्योंकि वहाँ पर उनको आसपास कुछ मिनरल डिपॉजिट्स मिलते थे जिससे वो, या कुछ पत्थर मिलते थे जिससे वो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। तो ये जो है हमें मिले हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द थार रीजन, स्पेशली नदियों के पास और लेक्स के पास, ठीक है। अब बड़ी सारी जो स्टोन एज साइट्स हैं जो कि मिडिल पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं, और वो थार रीजन के आसपास या फिर आप कह लो राजस्थान रीजन के आसपास जो लोकेटेड है, उनमें से एक प्रोमिनेंट जगह जो मानी जाती है डैट इज़ बुद्धा पुष्कर लेक, ठीक है। और यहाँ पर इंसान जो है क्यों रहते थे, या फिर इसको फैक्ट्री साइट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा एरिया था जो कि इंसानों को एक एडवांटेज देता था। किस तरीके की एडवांटेज? पानी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल था। अब जैसे नाम ही आ गया लेक, तो पानी तो अवेलेबल हो गई, और पत्थर भी ईजिली मिल जाते थे यहाँ पर इंसानों को अपनी वेरियस स्टोन टूल्स बनाने के लिए।
फिर जो मिडल और अपर पेलियोलिथिक टूल्स हैं वो हमें मिले हैं अजमेर रीजन से। उसके अलावा होकरा साइट और बारीधानी साइट, ये वो जगहें हैं जो कि आज एक लेक के पास हैं, लेकिन वो लेक ड्राइड अप लेक्स है। ठीक है, होकरा लेक भी आप इसको कह सकते हो और बारीधानी लेक भी कह सकते हो। जैसलमेर रीजन की बात करें तो यहाँ पर अपर पेलियोलिथिक एविडेंसेस हम इतने नहीं मिलते हैं जितने हमें लोअर पेलियोलिथिक टूल्स के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मिडल पेलियोलिथिक एज की जो ये साइट्स हैं प्रोमिनेंट, हमें ये राजस्थान का जो लूनी रिवर सिस्टम है यहाँ पर भी इसके ट्रेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज के समय में वैसे तो एक्सटेंट है ये वाली साइट, ये वाली जो रिवर सिस्टम है। ठीक है, नॉट साइट एक्सटेंट नहीं होती है, लूनी रिवर जो है वो आज के समय में एक्सटेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी जाती है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा, जिसको बोला जाता है लूनी इंडस्ट्री। ठीक है, लूनी इंडस्ट्री बेसिकली या फैक्ट्री साइट आप इसको बोल लो, कि जहाँ पर इंसान पुराने ज़माने के अंदर मिडिल पेलियोलिथिक एज के अंदर यहाँ पर रुके थे, रहते थे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो स्टोन टूल्स बेसिकली बनाते थे और वो इसलिए बना पाते थे क्योंकि उस प्रकार के धातु जो है उनके पास अवेलेबल थे। तो ये हमें वेस्ट ऑफ अरावलीज के पास ये रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो रीजन्स हैं दे ऑल्सो राइट टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज, और यहाँ पर हमें बहुत सारे तरीके की जो स्टोन टूल्स हैं और जो फ्लेक्स हैं जिसके ऊपर दोबारा से काम करा गया, वो भी हमें एविडेंसेस उसके देखने को मिलते हैं। मिडल और अपर पेलियोलिथिक टूल्स की बात करें तो राजस्थान के अलावा हमें गुजरात के प्लेन रीजन्स में भी इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बेलन वैली की बात करें, यहाँ पर हमें लगभग 87 मिडल पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं, और उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट नाम हैं दे आर महुआ कच्छा, पंचो, दैया, बेलाराही, कराउंदैया, इटाहा, नागनी की पहाड़ी। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट साइट्स हैं। 87 है, अब 87 की 87 आपको याद नहीं रखनी है, जो स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख रही है, महुआ कच्चा, पंचो, दैया, बेलाराही, करवन दैया, इटाहा और नागनी की पहाड़ी, ये आपको याद रखना है। अब कुछ यहाँ पर जो कोर और पेबल टूल्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि इंसानों ने फ्लेक्स पर बना रखे थे। फ्लेक्स वैसे तो साइड के टूटे हुए पत्थर होते हैं, लेकिन उसका भी यूज़ करके इंसानों ने कुछ ना कुछ टूल्स बना रखे थे, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में जाना, मिडल पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे एज कम्पेयर टू लोअर पेलियोलिथिक एज, थोड़े से उनका जो साइज़ था वो रिफाइंड था और वो स्मॉलर साइज़ के थे। यहाँ पर हमें टोटल 86 मिडल पेलियोलिथिक एज की साइट जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जिसको आइडेंटिफाई करा गया है इन द वैली ऑफ सोन एंड इट्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज। और ये सारी की सारी फैक्ट्री साइट्स थी यहाँ की, यानी कि यहाँ पर इंसान रुके हुए थे, ठहरते थे, और वो इसलिए ठहरे हुए थे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनको फ़ायदा मिलता था, बड़ी सारी जो चीज़ें हैं अवेलेबल थी उनके पास स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पर बेलन वैली के आसपास और जो साइट्स हमें देखने को मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 87 साइट्स, तो वो हैं कुकुराव, कोटार, हथवा, कुराधी, खाईराइया और दोमन की पहाड़ी। और यहाँ पर जो प्रोमिनेंट मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होता था वो होता था चर्ट, सबसे कॉमन चर्ट यूज़ होता था। इसके अलावा और जो हमें स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से मटेरियल के थे चर्ट के अलावा, देवर मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट, फ्लिंट एंड जेस्पर। तो ये जो मिडल पेलियोलिथिक साइट्स हैं पूरी की पूरी जो हमें देखने को मिलती हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया, इसको कभी कभार नेवासन इंडस्ट्री भी बोला जाता है, नेवासा साइट की डिस्कवरी के बाद। एंड वेयर इज नेवासा? दिस साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये वाली साइट।
इसको एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था मिस्टर HD संकालिया, उन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवर करा था। ठीक है, और वो भी स्ट्रेटिफाइड कंटेक्स्ट के अंदर। स्ट्रेटिफाइड कंटेक्स्ट के अंदर ये मतलब है कि सरफेस के ऊपर पहले खुदाई करी गई, फिर नीचे लेवल पर, फिर नीचे लेवल पर, जितनी नीचे लेवल की खुदाई होती गई तो उतने ज़्यादा राज हमारे सामने निकल कर आते गए विद रिस्पेक्ट टू मिडल पेलियोलिथिक एज। अब यहाँ पर जो टूल्स हैं वो हमें बहुत अलग अलग वैरायटी के देखने को मिल जाते हैं नेवासा के अंदर, लाइक वैरायटी ऑफ स्क्रेपर्स जो कि स्मूथ फाइन ग्रेन्ड स्टोन से बनाए गए थे, जैसे हमें पत्थरों के नाम बताए जा रहे हैं, एजेड मटेरियल से, जेस्पर की मदद से और चैलकेडोनी की मदद से। तापी वैली के अंदर एक साइट है जिसका नाम है पटने। ये पटना नहीं है बिहार का, साइट का नाम है पटने, जो कि तापी वैली के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जब खुदाई करी गई तो हमें मिडल पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, अपर पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं हमें, और यहाँ पर हमें मीसोलिथिक टूल्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेवासा के पास एक साइट है जिसका नाम है चिरकी। यहाँ पर हमें मिडल पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, और ये चिरकी जो है, जो नेवासा के पास एक साइट है, ये एक फैक्ट्री साइट कंसिडर करी गई है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं, मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स। तो ये जो टूल है इसको कहा जाता है एज कॉन्वेक्स साइड स्क्रेपर, ये है वाइड स्क्रेपर, ये है डेंटिकुलेटेड टूल, कॉनकेव साइड स्क्रेपर, डबल साइडेड स्क्रेपर, नाइफ ऑन फ्लेक, एंड स्क्रेपर विथ रीटच साइड, एंगल स्क्रेपर, क्योंकि यहाँ पर देखो कि एंगल निकला हुआ है ऐसा करके, पॉइंटेड एंगल, ये एंड स्क्रेपर, पॉइंट्स और बोरर्स। ठीक है, तो अर्लीस्ट ट्रेस जो हमें देखने को मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं कि इंसान जो है बेसिकली गंगा प्लेन के आसपास जो रह रहे थे, ठीक है, तो वो हमें 20 मीटर की मोटी एक जो पहाड़ की चोटी है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नॉट पर्टिकुलरली पहाड़, बट थोड़ी सी हाइट के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है यूपी के अंदर, जो कि जलौन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कल्पी, विच इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो यहाँ पर हमें बड़े सारे वर्टिब्रेट फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। वर्टिब्रेट दोस्तों ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है। ठीक है, तो हमें हाथी के दांत यहाँ पर देखने को मिलते हैं, शोल्डर ब्लेड देखने को मिलती है एलिफेंट की। ठीक है, और उसके बाद कुछ मोलार जो टीथ होते हैं इक्वस और बोविड्स के, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं इक्वस और बोविड आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन से जानवर होते हैं। जैसे म्यूल होता है ना, गधा होता है, ठीक है, उसको हम इक्वस जो है इक्वस जेनस का, जैसे आप इक्वस जेनस के जानवरों को देखो, जेब्रा हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ये होते हैं इक्वस। ठीक है, और अगर मैं आपको सिर्फ इक्वस के ऊपर फोकस करके दिखाऊं तो ये बेसिकली ऐसे जीनस के एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर हॉर्स आते हैं, एसेस आते हैं यानी कि गधे आते हैं, और जेब्रा आते हैं। ठीक है, और ये जो बोवीन्स होते हैं ये बेसिकली काउ रिलेटेड, बफेलो रिलेटेड फैमिलीज के जानवर होते हैं। देखो लिखा भी हो डेफिनेशन में, एन एनिमल ऑफ द कैटल ग्रुप विच ऑल्सो इंक्लूड्स बफेलोज एंड बाइसन। ठीक है, इसके भी हमें जो मोलार जो टीथ है उसके एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रखे हैं। तो मिडल पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स जो हैं इसके अंदर हमें जो देखने को मिलते हैं टूल्स, दे आर पेबल स्टोन्स, पॉइंट्स, साइड स्क्रेपर्स, कुछ बोन टूल जैसे एंड स्क्रेपर्स, पॉइंट्स और ब्यूरिन्स। ठीक है, उसके बाद कल्पी की साइट का अंदाज़ा लगाते हुए, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं दैट दिस साइट इज अराउंड 45,000 ईयर्स अगो, इतनी ओल्ड है। ठीक है, और कुछ एविडेंसेस हमें
फिर मिडल और अपर पेलियोलिथिक साइट्स के वेस्ट बंगाल रीजन से भी देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो मिडल पेलियोलिथिक कल्चर जो है, यहाँ पर हमें फ्लेक टूल देखने को मिलते हैं। विशाखापट्टनम कोस्ट पर क्वार्ट्जाइट, चर्ड और जो क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करे जाते थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए। उसके अलावा देयर इज़ एविडेंस ऑफ टूल्स जो कि लेवलाइज टेक्निक से बनाए जाते थे बड़ी सारी जगहों पर, लाइक छोटे साइज़ के हैंड एक्सेस, छोटे साइज़ के क्लीवर्स और छोटे साइज़ के जो चॉपर्स हैं वो अब बनना स्टार्ट हो गए थे मिडिल पेलियोलिथिक एज में, ठीक है। और अलग अलग शेप के भी। जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड है जो कि यूज़ करा गया बड़ी सारे मिडिल पेलियोलिथिक एज की साइट्स पर। फॉर एग्जांपल एक साइट है जिसका नाम है नंदीपल्ली जो कि कड़ापा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वो ये इंडिकेट करती है कि दिस साइट इज़ ओल्डर देन 23,000 ईयर्स अगो। और एक इम्पॉर्टेंट साइट है अतिरापक्कम जो कि हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बारे में हम एक तो लेवलाइज टेक्निक के बारे में हम एक बॉक्स को कवर करेंगे और उसके साथ जिस साइट का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है अतिरापक्कम, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन जितनी ये जो प्रोमिनेंट साइट्स के नाम लिए गए हैं उतनी ही प्रोमिनेंट साइट्स जो हैं वो आपको याद रखनी है, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर साइट्स यू हैव लर्न अबाउट इन योर NCERT तमिलनाडु बुक्स एंड पूनमंडल थैया कि मिडल पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड यही प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अगले लेक्चर में बाकी हमारे पास ये 2 बॉक्सेस हैं, एक लेवलाइज टेक्निक के और एक केस स्टडी है अतिरापक्कम साइट की, इसको हम साथ में कवर कर लेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।